पुराना वो बयान जिसने आज किंग मेकर के आंखों में आंसू ला दिए, वो बयान जिसकी वजह से सबके चहेते को बागी बनना पड़ा, वो पल रामविलास शर्मा हुड्डा से मिले थे, हंसी ठिठोली हुई थी। वो हंसी ठिठोली, वो मजाक क्या आज हरियाणा बीजेपी के सबसे बड़े नेता के राजनीतिक करियर का अंत कर देगा? चुनाव से पहले ये सवाल रामविलास शर्मा के हर एक समर्थक के मन में था कि जो नेता सीएम पद का दावेदार हो सकता था, जिसने हरियाणा में बीजेपी को उसके मुकाम तक पहुंचाया, उसे इस बार टिकट क्यों नहीं मिली? तो क्या था वो 5 साल पुराना वाकया? समझिए। तारीख थी जनवरी 2019। मौसम ठंड का था पर राजनीति में गर्माहट थी। जींद विधानसभा में उपचुनाव का समय था। कांग्रेस ने रणदीप सिंह सुरजेवाला को यहां से उम्मीदवार बनाया। लगभग तय था कि सुरजेवाला ये चुनाव हार जाएंगे। उपचुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन रणदीप का नामांकन कराने आए कांग्रेस के सभी नेता जहां बैठे थे, वहीं तत्कालीन शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा भी पहुंच गए। पहले तो उन्होंने कुलदीप बिश्नोई को गले लगाया, फिर हुड्डा से जाने की अनुमति ली। इसी बीच दो दिग्गज नेताओं का संवाद होता है, जिसने हरियाणा में वर्तमान के सियासी यज्ञ में घी का काम किया। आपका कांटा निकल गया। भाषण पंडित जी, मैं तेरा कांटा जब निगड़ा मानो जब खट्टर की छुट्टी करा देगा। भाषण पंडित जी, मैं तेरा कांटा जब निगड़ा मानो जब खट्टर की छुट्टी करा देगा। भाषण पंडित जी, मैं तेरा कांटा जब निगड़ा मानो जब खट्टर की छुट्टी करा देगा। तो देखा आपने, जब रामविलास शर्मा ने भूपेंद्र हुड्डा से कहा था कि आपका कांटा निकल गया, इस पर लोग खूब हंसे। उनका इशारा था कि रणदीप सुरजेवाला की संभावित हार तय है। तभी हुड्डा ने नहले पर दहला मारते हुए कहा कि शर्मा जी, आपका कांटा निकला तब मानूं जब आप खट्टर की छुट्टी कराओ। 2019 से 2024 के विधानसभा के चुनाव आ चुके हैं। जिस कांटे की बात दो नेता कर रहे थे, वो किसे कितने चुभी है, वो इस विधानसभा में देखने को मिल भी गई। फिलहाल खट्टर ना तो मुख्यमंत्री हैं, ना ही रामविलास शर्मा खट्टर की छुट्टी करा पाए। लेकिन ताज़ा हालातों से साफ पता चलता है कि खट्टर साहब ने शर्मा जी का पत्ता जरूर साफ कर दिया। खैर, इस घटना को बीते 5 साल हो चुके हैं, पर शायद वो टीस, वो सियासी मजाक और गले मिलना रामविलास शर्मा के लिए भारी पड़ गया। यही वजह हो सकती है कि रामविलास शर्मा भी जान चुके थे कि उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। लिस्ट आने से पहले ही वो बागी हो जाते हैं, पूरे काफिले के साथ निकल जाते हैं। भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन जमा कर ताल ठोक देते हैं। काफिले में बीजेपी के ही दिग्गज नेता भी होते हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि जब भाजपा की सभा के अंदर रामविलास शर्मा जी का नाम लिया जाता है, तो बड़े बड़े नेता इनके नाम के सामने बौने बन जाते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सभा के अंदर रामविलास शर्मा जी का नाम ले लिया जाता है, तो कम से कम हरियाणा के अंदर कितने ही बड़े और नेता हों, रामविलास शर्मा के नाम के सामने बौने बन जाते हैं। क्योंकि मुझे इस बात का अफसोस है कि जिस व्यक्ति को, जब मैं कांग्रेस के अंदर भी था, उस टाइम भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने वाला हरियाणा के अंदर केवल एक नाम था और उसका नाम रामविलास शर्मा था। टिकट पार्टी दो, टिकट पार्टी ना दो, लेकिन किसी का भी बेइज्जत करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। अगर केस दर्ज कराना था और उसकी ढाल बन करके इनको टिकट मना करना था, तो आज से पहले करे होते थे। पानी का पानी और दूध का दाना हो जाए होता। लेकिन एन टाइम के ऊपर इतनी देर के बाद एक केस का बहाना लेकर के और कह रहे हैं सोच रहे हैं, तो नमक जख्म के ऊपर छिड़कने के अलावा ये कुछ और चीज नहीं है। जिस नेता के बागी होने के ख्याल पर भी केंद्रीय मंत्री उनकी तारीफ करे, उनका रुतबा कैसा होगा और उसका अंत कैसे हो रहा है, इसे समझने से पहले आपको उनका इतिहास भी जानना चाहिए। महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट राजनीतिक रूप से विशेष महत्व वाली है, क्योंकि इस सीट से चुनाव लड़ने वाले रामविलास शर्मा
अहिरवाल में बीजेपी की उपस्थिति लगातार बनाए रखने वाले इकलौते नेता हैं। महेंद्रगढ़ की सीट पर राव दान सिंह और रामविलास शर्मा के बीच ही टक्कर होती रही है। ऐसे में सवाल ये कि क्या बीजेपी के नए कैंडिडेट कंवर सिंह यादव कांग्रेस नेता राव दान सिंह को चुनौती दे पाएंगे। इस अहिर बहुल क्षेत्र में अहिर विधायक ही ज्यादा बने हैं। अभी तक रामविलास शर्मा ने ही उनके जीतने के सिलसिले को रोका। इस सीट पर बीजेपी नेता रामविलास शर्मा 1977 से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। ऐसे में जब उनका नाम टिकट में नहीं आया, पार्टी ने अनदेखी की, पर दिल्ली में पार्टी के लिए सम्मान बरकरार रहा तो वो आंसुओं के रूप में छलक उठा। अपने निवास पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग में उन्होंने कहा कि पार्टी का फैसला कबूल है। उनके ये कहते ही कार्यकर्ताओं में रोष आ गया। फिर उन्होंने कार्यकर्ताओं को शांत कराया और कसम दिलाई। आपको मेरे ईमान की कसम, मेरे जयराम भगवान की कसम है, सर ये गद्दार ने सुनो आप यदि मेरे को कमजोर कर देंगे तो मैं आपके साथ थे। बात सुनिए, अपनी बात है मेरे, नहीं तो अब तो एक छोटे से किसान के बेटे। आंखों में आंसू बता रहे हैं कि एक बड़े सियासी युग का अंत हो चुका है। रामविलास शर्मा ने 1977 का चुनाव जनता पार्टी की टिकट पर लड़ा था। इसके बाद सभी चुनाव बीजेपी की टिकट पर लड़े। शर्मा ने 1982 से 1996 तक लगातार 4 चुनाव जीते। हालांकि इसके बाद वो लगातार राव दान सिंह से 3 चुनाव हारे भी। 2014 में रामविलास ने एक बार फिर वापसी की और 5वीं बार हरियाणा विधानसभा के सदस्य बने। एक ही सीट से रामविलास शर्मा ने 9 चुनाव लड़ने का रिकॉर्ड बनाया। चुनावी राजनीति के माहिर रामविलास शर्मा के बारे में एक खास बात यह है कि 10 चुनावों में कभी वो तीसरे नंबर पर नहीं खिसके, हमेशा पहला या दूसरा स्थान ही हासिल किया। गौरतलब है कि हरियाणा में इनेलो सरकार के बाद 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी। एक तरह यहाँ पर भाजपा अपने दम पर कभी सरकार नहीं बना पाई। 2014 में भाजपा ने अपने दम पर चुनाव लड़ा तो रामविलास शर्मा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन भाजपा हाईकमान ने शर्मा को सीएम नहीं बनाया। सीएम पद मिला मनोहर लाल खट्टर को। रामविलास शर्मा खट्टर सरकार में शिक्षा मंत्री बने, लेकिन 2019 का चुनाव हार गए। इसके बाद से ही लगातार वो हाशिए पर चले गए और अपना आखिरी चुनाव भी नहीं लड़ पाए। सियासी जानकार बताते हैं कि खट्टर के संग उनकी अदावत ने उन्हें हाशिए पर ला दिया। हालांकि सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि रामविलास शर्मा का आशीर्वाद पार्टी पर बना हुआ है, वो नाराज नहीं है। पर अगर कार्यकर्ताओं के आंसू शोले बने तो बीजेपी को अहिर बेल्ट में नुकसान हो सकता है। देखना होगा कि भाजपा इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करेगी।